हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे सो कॉल्ड फ्रेंडशिप बज्जू भैया और बज्जू भैया की फ्रेंड कीर्ति के बारे में। मेरी सपोर्ट किस साइड है उसको भी क्लियर करेंगे। इस जितने भी कंट्रोवर्सी जब भी हुई है, ये कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी में एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पीआर। क्या सपोर्ट जो लोग कर रहे हैं वो क्या पीआर है या फिर इन रियलिटी लोगों की सपोर्ट उनकी तरफ है, इसको भी क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आपको पता है कि ये कंट्रोवर्सी आज की नहीं है। इस कंट्रोवर्सी को 3 साल से भी अबव हो गए, जब इवन बज्जू भैया का बेटा भी नहीं हुआ था। प्रेगनेंसी के टाइम से एक तरह से अराउंड लगाएं तो तब से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। पर तब जब वो कंट्रोवर्सी थी तो वो कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर और बज्जू भैया की फ्रेंड कीर्ति तक पहुंची थी। अब बार बार कीर्ति एक वर्ड यूज़ करती है कि मेरे को बीच में क्यों यूज़ किया जा रहा है, मैं क्यों बीच में आ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो देखिए मैडम, ये कहना आपका कि व्यूज़ के लिए आपको यूज़ किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस समय आपकी ये कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग हुई थी उस समय पीएस जो है बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं थी। यूट्यूब पे आने की वजह भी पीएस की ये थी कि जब कोई भी उसके लिए रास्ता नहीं बचा, जब हस्बैंड ने भी छोड़ दिया, जब कहा जाए तो जो सो कॉल्ड फ्रेंड है उसका इतना दबदबा पड़ चुका था, इन्फ्लुएंस पड़ चुका था कि जितने भी हस्बैंड जो था फैसले लेता था उसके अकॉर्डिंग लेता था, तो आखिरकार उसको आना पड़ा। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, आज हमारा बिजनेस चल गया तो ये हमें निकालना चाहते हैं, हमें हटाना चाहते हैं, हमारे जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। बट ये चीज़ को ये तोड़ रहे हैं कि भैया आज बिजनेस पार्टनर तक ये बात लेके जा रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस पार्टनर नहीं थे, जब इनकी ये स्टार्टिंग थी, जब ये ट्रिप्स करते थे, आपको पता है कि जो कीर्ति हैं वो किसकी एक्स हैं और उसी के नाम से ये जानी जाती हैं। आज चाहे जितना मर्जी बज्जू भैया कह लें कि कभी भी जो कंट्रोवर्सीज हैं, घर की लड़ाइयाँ हैं, वो सोशल मीडिया पे ख़त्म नहीं हो सकती। कीर्ति बहुत समझदार है। तो देखिए, अगर वो इतनी समझदार है तो अपनी सिर्फ एक फ्रेंडशिप कहा जाए, उस समय एक फ्रेंडशिप को जो कि एलविश यादव के साथ थी, उसको लाने वाली ऑन कैमरा पॉडकास्ट में अपनी वीडियोस में कौन थी? सिर्फ और सिर्फ कीर्ति। ऑपोजिट साइड से तो कोई बात नहीं चल रही थी। ऑपोजिट साइड में मुझे याद है जब लाइव हुई थी, जब बिग बॉस के बाद फर्स्ट टाइम एलविश यादव ने लाइव की थी, जब हाईएस्ट आज तक का इंडिया का रिकॉर्ड है हाईएस्ट का व्यूअर्स का, उसके अंदर उसने एक चीज़ बड़ी क्लियर की थी कि मेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं है जिसे आप पॉडकास्ट के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर देख रहे हैं। उसने क्लैरिटी दे दी थी। उसके बाद उसने इस पर कोई बात नहीं की, पर मैडम जा जा के हर जगह रोती थी और बहुत सारी सिंपैथी इनके साथ भी जुड़ी कि भैया एक लड़का है जो इतने टाइम से है, जो इनकी पुरानी व्यूअर्स हैं वो तो जानते थे कि ये लोग इकट्ठा वर्क करते हैं। एक फ्रेंडशिप को आपने इस तरीके से, जब ब्रेक हुई उसको इस तरीके से यूज़ किया, तो पीएस तो वाइफ है किसी की, पीएस तो वाइफ है। अगर उसका घर खराब हो रहा होगा तो वो क्यों नहीं हर रास्ता ढूंढेगी, हर तरीके से यूज़ करेगी कि कहीं ना कहीं से मेरा घर बन जाए। बज्जू भैया का कहना ये है कि पीएस जो है उसकी अफेयर चल रहा है। अरे अगर उसका अफेयर चल रहा है तो वो आज अपने इन लॉज के यहाँ आपके घर पे क्यों बैठी है? आप बताओ, वो क्यों बैठी है? वो डिवोर्स लेती जो आप चाहते हैं। डिवोर्स लेने के बाद वो जिससे अफेयर चल रहा है अपना फ्रीली चलाती, कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई उसको टोकने वाला नहीं था। आप एलिगेशंस लगाते हैं अपनी ही वाइफ पे कि वो वाइफ जो कि अमेरिका जा रही थी, तो वो तो आपके सामने की बात थी, अमेरिका जा रही थी। ये तो है नहीं कि कोई चीज़ छुप कर हुई हो। बात ये हुई कि जब कीर्ति इनकी लाइफ में आई, जब इन्होंने ज़्यादा ट्रिप्स, क्योंकि जब ये एल्विश के साथ सारा केस हुआ उसके बाद मुझे याद है इनका बर्थडे था, जब फर्स्ट टाइम बज्जू भैया बर्थडे पे भी गए थे, जो जुलाई में आता है 31 को कीर्ति मैडम का, तो वो फ्रेंड के बर्थडे पे गए। उसके बाद से इनकी फ्रेंडशिप बढ़ी, फिर ये ट्रिप्स पे जाने लग गए, फिर ये ट्रिप्स पे गए तो ऑब्वियस सी बात है वाइफ की
चीज़ों को डिस्टर्बिंग समझेगी तो उस चीज़ को बोलेगी। पर हमारे भज्जू भैया को देखिए कि वाइफ को क्लैरिटी देने की जगह ट्रिप्स और बढ़ा दी, वाइफ को क्लैरिटी देने की जगह बिजनेस पार्टनर भी बना दिया, इवन वाइफ को क्लैरिटी देने की जगह वाइफ से अलग फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए। तो कौन गलत है फ्रेंड्स? आप खुद बताइए कि इसमें फिर कौन गलत होगा। आप कहें कि हमारे नाम से व्यूज़ ले रहे हैं, तो आपके नाम से व्यूज़ लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपके व्यूज़ और पीएस के व्यूज़ में बहुत फ़र्क है। आप ऑनलाइन इस समय इतनी बदनाम है कि कोई भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर इन्फ्लुएंसर में और क्यों है, किस लिए हैं? आप कहते हैं मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं। तो फिर आप इतने बदनाम क्यों हैं? जिस समय एक वाइफ ने कहा कि आप इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करोगे, तो क्यों नहीं हस्बैंड माना? कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। आप सोचिए कि फैमिली एक तरफ, सिस्टर्स एक तरफ, वाइफ एक तरफ, हस्बैंड सबको निगलेक्ट करके फ्रेंड को चूज़ कर रहा है। क्यों? स्टोरीज जैसे हस्बैंड डालना स्टार्ट करता है, साथ ही जो है फ्रेंड भी डालने लग जाती है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे होता है कि वाइफ को कोई कुछ कहता है तो जो हस्बैंड है वो बड़ी जल्दी साथ देता है कि वाओ आपने परफेक्ट बात कही, और अगर फ्रेंड को कोई कुछ कहता है तो आप तुरंत उस चीज़ से खिलाफ हो जाते हैं। क्यों खिलाफ हो जाते हैं? इवन सिस्टर्स पे हम आते हैं कि इनका कहना ये है कि मेरी सिस्टर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस को से पार्टनर को अलग करना चाहती हैं और अपनी इन्वॉल्वमेंट जोड़ना चाहती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ये। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए जुड़ी हैं। तो अगर सिस्टर्स प्रॉपर्टी के लिए जुड़ी हैं तो आपकी लड़ाई होगी ना सिस्टर्स के साथ। सिस्टर्स बहन आपकी फ्रेंड को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं आपकी सिस्टर? इवन एक बहन जो आप देखेंगे कुसुम, उस पे इन्होंने एलिगेशन लगाया कि वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, वो यहाँ लड़के आई है, अपने बच्चों को नहीं बुलाती, अपने हस्बैंड को नहीं बुलाती। वो तो 4 दिन बाद घर वापस चली गई, और आज वो जब भी स्टोरीज डाल रही है तो वो अपनी फैमिली के साथ डाल रही है, अपने हस्बैंड के साथ डाल रही है। वो तो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल खुश है। आप कहते हैं मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, पर मैं मुंह बंद कर लेता हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा क्या देखेगा बड़ा होगा। तो आप बताइए, आप उस बेटे के लिए प्रूफ नहीं डाल रहे, उस बेटे के लिए आप गाली खाने को तैयार हो रहे हैं पर अपना रिलेशन सुधारने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सोचो, एक वाइफ जिस पे आपने एलिगेशन लगाया कि भाई इसका तो बाहर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ अफेयर है, तो वो वाइफ आपकी फैमिली को क्यों संभाल के बैठी है? वो वाइफ आपकी फैमिली, आपकी मदर, इवन आपकी सिस्टर्स को क्यों संभाल के बैठी हैं? फ्रेंड्स, हम नॉर्मली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं कि इन लॉज की बहू से नहीं बनती, बहू की नंद से नहीं बनती, नॉर्मली यही चीज़ें चलती हैं। बट यहाँ तो ऑपोजिट केस ही चल रहा है कि हस्बैंड से ही नहीं बन रही और सबसे बन रही है। हस्बैंड गलत कह रहा है और सब सही कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। ये आप सिर्फ फ्रेंड का नाम देके कीर्ति को, अपने रिलेशन को छुपा नहीं सकते। आप नहीं छुपा सकते। अगर आपकी वाइफ के साथ रिलेशन हो ना, स्टार्टिंग से बनाना चाहते हो, अगर आपका बाहर अफेयर ना हो, तो आप कहो कि कीर्ति तू साइड हो जा, और कीर्ति भी कहे मैं साइड हो जाती हूँ, आप हस्बैंड वाइफ हो, पहले अपना सॉर्ट आउट करो, उसके बाद मैं बीच में इन्वॉल्व होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक वाइफ है, एक वाइफ ने पुलिस केस किया, मैडम कह रही हैं कि मेरे पे पुलिस केस किया, पुलिस ने बड़ी आराम से मुझे बुलाया, बड़ी शांति से मुझे बुलाया, और एलिगेशंस जो थी कहा कि आके अपने नाम को अलग कर लो। ऐसे पुलिस कैसे बुलाएगी? एलिगेशंस छोटे नहीं हैं। वाइफ अगर अपने हस्बैंड के खिलाफ और उसकी अफेयर के लिए आपको कर रही हैं तो आपका तो केस बनता है, आपका तो बहुत बड़ा केस बनता है। बट आप तो ऐसे कामली बात कर रही हैं जैसे मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मेरा तो कोई कहना नहीं। आप कहती हैं मेरे फ़ोन में इतने प्रूफ हैं, तो 2-3 प्रूफ आप दिखा दो, बट आप दिखाएंगी नहीं क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपका प्रूफ तो दुनिया जानती है। जो ये लोग कहते हैं, इनकी साइड से कह रही हूँ कि पीआर टीम चल रही है, ये पीआर टीम नहीं चल रही, ये रियल ऑडियंस है जो देख रही है एक वाइफ की बेबसी, जो देख रही है एक 2 साल का बच्चा जिसका बचपन जा रहा है। ठीक है,
वाइफ ने क्या कहा कि मैं अलग हुई, मैं आज साथ हुई क्योंकि मेरा बेटा। और इन रियलिटी सही बात है कि बज्जू भैया को मिल जाएंगी जो उनका अफेयर चल रहा है, पीएस को भी आज नहीं तो कल इन लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। बट फंसेगा कौन? बीच में बच्चा, जिसकी वजह से पीएस भी आज सैक्रिफाइस करके बैठी है। पर बज्जू भैया क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर रहे? रिलेशन में लड़ाई हुई मान लो, और हुई भी किसकी वजह से? फ्रेंड की वजह से। वो फ्रेंड तो आज भी अलग नहीं हो रही, वो फ्रेंड को तो आज भी दूर नहीं किया जा रहा, फ्रेंड तो आज भी वहीं की वहीं है। फ्रेंड्स, फ्रेंड तो कहीं भी नहीं गई। सिस्टर्स, आप बताओ, सिस्टर्स अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लड़े तो वो कहेंगे अच्छा है, भाई की लाइफ नहीं बनती, ना बने तो भाई को हम हर तरफ से तोड़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में करेंगे। पर सिस्टर्स तो कह रही हैं कि हमारे भाई की लाइफ बने, सबसे पहले नंबर पे भाई की लाइफ बने। हमारी तो बात की बात है, हम तो अपनी भाभी को हक दिला के रहेंगे। तो कहाँ से बहनें गलत हुई? कहीं से बहनें गलत नहीं हुई। आप एक भी चीज़ का प्रूफ नहीं दे सकते, एक भी वैलिडेशन नहीं दे सकते। आप बस इतना कह सकते हैं कि पीएस रॉन्ग है, पीएस रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने अफेयर को जितना भी छुपाना चाहें, दुनिया को सब दिखता है। आपकी ट्विनिंग, आपकी ट्रिप्स, आप लोगों का एक साथ स्टोरी डलना, एक साथ आपका ऑनलाइन आना, एक की रील डलते दूसरे का लाइक होना, सब जो है क्लियर पता चलता है। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? आप भी मुझे क्लैरिटी दो कि आप किस साइड हो। मेरी सपोर्ट जो है वो पीएस की साइड है, क्योंकि एक वाइफ, उसकी बेबसी स्टार्टिंग से आज तक दिख रही है। और फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।